युवाओं को ये विश्वास भी होता है युवा कांग्रेस से कि अगर कुछ भी गलत होगा तो युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस हमारे लिए खड़ी होगी। कांग्रेस पार्टी ने अनिल चोपड़ा को छोटी उम्र में देश का सबसे बड़ा चुनाव लड़ाने का काम किया, लेकिन प्रशासन का षड्यंत्र कहो चाहे सरकार की कुरीति कहो, उस चुनाव परिणाम को बदलने का काम हुआ और अधिकार की लड़ाई को लड़ने वाला उनका नुमाइंदा अनिल चोपड़ा जयपुर ग्रामीण से जीत कर आएगा। परिस्थितियों में मैंने संघर्ष किया, उन परिस्थितियों के अंदर जनता का जो भी फैसला है वो मुझे स्वीकार है। किसी से डरोगे नहीं, किसी से पीछे नहीं होगे तो मुकदमे भी लगेंगे, जेल भी जाना पड़ेगा। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भडाडर। राम राम जी, मैं महादेव, आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर। फिलहाल मैं एक ऐसी शख्सियत रे सागे मौजूद हुए टाइम जी शख्सियत शायद कोई पहचान की मोहताज को अपने सागे फिलहाल ये टाइम कांग्रेस हूँ यूथ को जो इलेक्शन प्रदेश इलेक्शन है जो चाल रहे जो मैंने दावेदारी कर रहा भाई साहब अनिल जी चोपड़ा ये टाइम अपने सागे मौजूद है। आके बारे में आपने बता दूं कि इससे पहला राजस्थान यूनिवर्सिटी रे मायने अध्यक्ष भी रहा है और इससे पहला एनएसआई रे मायने राष्ट्रीय सचिव रो जो पद है वो भी संभालियो। पर अब जो यूथ को इलेक्शन चाल रहा है तो आज को दौरो है जो बीकानेर के मायने तो कई तरह की बातें हैं आगे सागे कराला और आपको जो राजनीतिक सफर है इस सफर ने भी जाना। तो सब पहले को तो आपने झलको बीकानेर पर और आपने बीकानेर मायने बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत। 18 जी का लोग है हमारे बीकानेर लोग शायद इस साइड में आप दौरो कम ही रहे, पर जब आज आप पठाया हो तो मैं सोचूं कि आप सिर्फ व्यक्ति विशेष लोग का नहीं आए हो, लेकिन बीकानेर लोग भी आपने जानना चाहिए। तो आज रो आप बीकानेर आउट का जो प्लान है वो के विशेष मतलब के पीछे हो? देखिए, राजस्थान के अंदर भारतीय युवा कांग्रेस के चुनाव पिछले 21 तारीख से प्रारंभ है। मैं राजस्थान प्रदेश के अलग अलग कोने में, अलग अलग जिलों के अंदर जाकर नौजवानों से मिल रहा हूं, उनसे सहयोग मांग रहा हूं और उसी के संदर्भ में आज मैं बीकानेर के अंदर नौजवानों से मिला, यहाँ के प्रबुद्धजनों से मिला, यहाँ के नेताओं से मिला और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सब लोगों ने स्वागत सत्कार किया और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास दिलाया कि इस चुनाव में वो मेरा कंधा मजबूत करेंगे, मजबूती से मेरे साथ खड़े होंगे। और मैं अभी अलग अलग जगह जाकर नौजवानों से समर्थन मांग रहा हूं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि सभी मेरा समर्थन भी कर रहे हैं और जो जोश और उत्साह यहाँ के नौजवानों में, बीकानेर के अंदर जिस प्रकार से नौजवान यहाँ पर उमड़ रहे हैं, मेरा सहयोग किया और मुझे आश्वस्त भी किया कि इस चुनाव के अंदर जब तक मेंबरशिप चलेगी 20 तारीख तक, इस चुनाव में मेरा पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। आप प्रदेश यूथ कांग्रेस रो प्रदेश पद है भी के वास्ते आप चुनाव लड़ रहे हो, तो आप प्रदेश का और भी कई जगह पर गया होगा तो बटे जो यूथ है यूथ ने ले पड़े केड़ो कहीं रवैयो है आपने? देखिए, राजस्थान के अंदर युवा कांग्रेस है हमेशा ये प्रयास करती है कि राजस्थान प्रदेश के अंदर कैसे नौजवानों को उनका हक दिलवाया जाए, कैसे नौजवानों के लिए संघर्ष किया जाए, उसके अंदर युवा कांग्रेस हमेशा प्रथम पंक्ति में खड़ी रहती है। और प्रदेश के नौजवानों को, युवाओं को ये विश्वास भी होता है युवा कांग्रेस से कि अगर कुछ भी गलत होगा तो युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस हमारे लिए खड़ी होगी। और उस विश्वास के साथ ही मैं जब भी प्रदेश के जिस भी कोने में जा रहा हूँ, नौजवानों की मेरे से मांग है कि अगर हम आपको अपना नेतृत्व देते हैं या आपको युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं तो आप हमारी बातों को उठाने का काम करना और जिन मुद्दों पे ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में और देश में बनकर आई है, उन मुद्दों पे आप सही मायने में काम करवाने का प्रयास करना। क्योंकि आज प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं नौजवान खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे बेरोजगारी हो। प्रदेश में जिस प्रकार से नौजवान खुद को परेशान देख रहा है, खुद को ठगा देख रहा है, उनके लिए अनिल चोपड़ा मजबूती से उनकी आवाज बनने का प्रयास करेगा, उनके लिए संघर्ष करने का काम करेगा। वैसे 2024 रो चुनाव हो, आज फिर से आप भी दौड़ रहे मायने नहीं हो, फिर से चुनाव आ गया है, लेकिन जो 2024 रो चुनाव हो वो बड़ो अहम और बी टाइम जयपुर ग्रामीण रो समूह या कह सकता कि हॉट सीट है बी टाइम। और बी के बाद मायने कई सारी चर्चाएं बनी, चुनाव होया बाद मायने जो लोकसभा चुनाव भी कहना बता ने ले पड़े एक विवाद छिड़ी हो
तो बी पर आपका क्या विचार है? क्योंकि बी के बाद में आपत्ति भी आप दायर करी और हाईकोर्ट तक भी आप शरण ली थी बी टाइम में। देखिए 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अनिल चोपड़ा को छोटी उम्र में देश का सबसे बड़ा चुनाव लड़ाने का काम किया। मैं 32 साल की उम्र में प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के टिकट पे जयपुर ग्रामीण जैसी कठिन सीट पे मैंने चुनाव लड़ा, लेकिन मेरी जयपुर ग्रामीण की जनता ने दोनों हाथों से भरपूर सहयोग कर मुझे उस सीट पे चुनाव लड़ाया। और जिस सीट को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता था, उस गढ़ को हमने ढाने का काम किया। लेकिन प्रशासन का षड्यंत्र कहो, चाहे सरकार की कुरीति कहो, उस चुनाव परिणाम को बदलने का काम हुआ। लेकिन आज भी वो चुनाव परिणाम माननीय हाईकोर्ट की संज्ञान में है और मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में जयपुर ग्रामीण की जनता का सम्मान होगा, जयपुर ग्रामीण की जनता के अनुरूप परिणाम आएगा और हाईकोर्ट के माध्यम से चुनाव परिणाम बदलेगा। और जयपुर ग्रामीण ही नहीं, पूरे राजस्थान प्रदेश के एक एक नौजवानों के चेहरों पे उस दिन सही मायने में खुशी आएगी जब उनका नेता, उनका हर हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने वाला उनका नुमाइंदा अनिल चोपड़ा जयपुर ग्रामीण से जीत कर आएगा। एक तरफ जब भाजपा री मजबूत सीट री बात करी जाए तो आप तो एक छात्र राजनीति में सक्रिय होया था, लेकिन दूसरी तरफ आपरे सामने राव राजेंद्र सिंह जिका आप ज्यादा शायद अनुभवी है, बान आपरे सामने उतारा गया। आप युवा हा और छात्र राजनीति से निकले हो तो आप ऊपर कांग्रेस पार्टी रो इतो मजबूत यकीन किया। देखिए मैं आपको बताऊं, सही मायने में अनिल चोपड़ा एक आम घर का नौजवान है। मेरे पिताजी आज भी खेती करते हैं और साधारण परिवार से आता हूं। मेरे परिवार में कोई दूर दूर तक राजनीति में नहीं है, लेकिन पिछले कई सालों से मैंने छात्र राजनीति के माध्यम से आगे बढ़ा, संघर्ष किया और कठिन परिस्थितियों में मैंने संघर्ष किया। उन परिस्थितियों के अंदर जहां लोग संघर्ष कर नहीं पाते, धरातल पे अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पाते, वहां मैंने डटकर राजस्थान विश्वविद्यालय में कई साल संघर्ष किया। उसकी बदौलत मुझे प्रदेश के नौजवानों ने राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनाया। लेकिन 2014 के बाद मैं कंटिन्यू 10 साल जयपुर ग्रामीण के प्रत्येक व्यक्ति 36 कौम के लोगों के सुख दुख में मैं वहां पर मौजूद रहा और उनका दिल मैंने जीतने का काम किया। और जयपुर ग्रामीण, जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ कहा जाता, उस सीट पे जहां कांग्रेस पार्टी पिछले 2 चुनाव में 4 लाख से ज्यादा मतों से पीछे रही, जहां वोट परसेंट 32% के आसपास रहा, उसको हमने 48.87 ले जाकर ये साबित कर दिया कि सही मायने में अगर हम खुली आंखों से सपने देखते हैं तो एक दिन जरूर पूरे होते हैं। लेकिन आज भी सही मायने में मैं मानता हूं कि जयपुर ग्रामीण के लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ और इस लोकतंत्र के अंदर जनता सर्वोत्तम होती है, जनता माई बाप होती है। जनता का जो भी फैसला है वो मुझे स्वीकार है, लेकिन अगर जनता की अनदेखी होती है, जनता के साथ गलत होता है, तो वो ईश्वर भी देखता है और एक ना एक दिन ऐसे लोगों को सबक सिखाने के काम ये जनता और ये ईश्वर करता है। आप अपनी राजनीति छात्र राजनीति से शुरू करी, तो भी राजनीतिक छात्र राजनीति है जिक्र मैंने सो आप जो अनुभव है वो कोई साझा करूँ तो क्या अनुभव दियो आपके टाइम? देखिए छात्र राजनीति से मैं लंबे समय तक मैंने काम किया और मैंने बताया कि 2008 से लेकर 14 तक मैंने छात्र राजनीति के माध्यम से प्रदेश के कोने कोने से आए छात्रों को, चाहे वे बीकानेर के हो, जोधपुर के हो, गंगानगर, हनुमानगढ़, जहाँ का भी छात्र जयपुर के अंदर गया और अपना अध्ययन किया, वहाँ उन छात्रों की कैसे मैं मदद कर सकूँ, कैसे उनका सहयोग कर सकूँ, उनकी आवाज़ को बुलंदी से उठा सकूँ, उनके लिए मैंने धरातल पे काम किया। उस टाइम हमारे ज़माने में सोशल मीडिया नहीं होती थी, ना के बराबर सोशल मीडिया था, लेकिन संघर्ष धरातल पे था, संघर्ष हम जमीन पे करते थे। हम लोगों के कैसे काम आ सके, कैसे उनके मुद्दों पे सही मायने में लड़ाई लड़ सके कि केस, मुकदमे, जेल, लाठी इन पे कैसे हुआ, कैसे इनके पीछे हुआ। लेकिन आज हमको पूर्ण रूप से संतुष्टि है कि अगर हमारे पे लाठी पड़ी है, हमारे पे केस हुआ है, हम जेल गए हैं, तो हम छात्रों के लिए और जनता के लिए गए हैं। अच्छा एक चीज़ है, छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ी गई चीज़ में कहीं राजनीति रमायना मुकदमा बहुत जरूरी है। देखिए अगर आप संघर्ष करोगे, धरातल पे काम करोगे और लोगों की हक अधिकार की लड़ाई करोगे बुलंदी से, किसी से डरोगे नहीं, किसी से पीछे नहीं होगे, तो मुकदमे भी लगेंगे, जेल भी जाना पड़ेगा और आपको परेशान भी होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मुकदमों से डरोगे, आप जेल जानों से डरोगे, आप लाठी से डरोगे, तो आप अपने लोगों का भला नहीं कर सकते। आप अपने लोगों का भला तभी कर सकोगे जब आप मजबूती से आप उनके लिए खड़े मिलोगे। तो अगर आज मुकदमे हैं, चाहे आज मुझे परेशान होना पड़ रहा है, चाहे मैं जेल गया, चाहे पुलिस की लाठियां खाई,
देखिए, आदरणीय सचिन पायलट जी देश के जिस भी कोने में जाते हैं और जहां भी वो जाते हैं नौजवान उनको पसंद करते हैं, उनके साथ खड़े मिलते हैं। लेकिन पायलट साहब जब राजस्थान प्रदेश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष बनकर आए थे, तब मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था। तभी मैं उनसे जुड़ने का मेरा काम हुआ। मैं उनके साथ मिलकर पिछले कई साल से संघर्ष करता हूं। लेकिन पायलट साहब ने भी मेरा हाथ पकड़कर राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया, चाहे विश्वविद्यालय के अंदर हमें टिकट दिलाने का काम किया, और अभी जयपुर ग्रामीण के अंदर जहां मेरे जैसे एक आम किसान के बेटे, एक नौजवान को जिसके परिवार में कोई राजनीति में नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अगर टिकट दिलाने का काम किया और चुनाव को मजबूती से लड़ाने का काम किया, उसमें हमारे सबके नेता राहुल गांधी जी और सचिन पायलट जी का अहम योगदान है। ये प्रदेश और जयपुर ग्रामीण से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन पायलट साहब हमेशा नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और ऐसे नौजवानों को आगे बढ़ाते हैं जिनके परिवारों में कभी कोई राजनीति में नहीं रहा। ऐसे एक दर्जन से ज़्यादा उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ, चाहे वो मनीष यादव हो, चाहे मुकेश बाकर हो, चाहे रामनिवास गावड़िया हो, चाहे मनु पूनिया हो, चाहे शिव प्रकाश गुर्जर हो, चाहे इंद्राज गुर्जर हो। अनेकों नाम ऐसे हैं जिनके परिवारों से कभी कोई राजनीति में था नहीं, लेकिन आज कोई विधायक है, कोई पूर्व विधायक है, कोई सांसद का चुनाव लड़ रहा है, कोई सांसद है। सही मायने में पायलट साहब ने प्रदेश के नौजवानों को एक नई दिशा देने का काम किया। आज कांग्रेस रे मायने यूथ री बात करला या फिर कांग्रेस रा लीडर री बात करा, धरातल पर सबू ज्यादा ये टाइम मेहनत कर रहा है, सबू ज्यादा आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी के पीछे के वजह है कि कांग्रेस मजबूती की जगह अब कांग्रेस की पकड़ है जी की ढीली क्यों हो रही है। और कुछ एक चीज़ की अगर बात करा गुटबंदिया की, तो कांग्रेस रे मायने आपने लिए चाल जाऊंगा अभी आपने आपने सागे आपरा ही लोग 100% आपने सागे। देखिए, गुटबाजी की तो कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो अभी चाहे बंगाल में चुनाव है, देश के अलग अलग कोने में चुनाव है, सब लोग हम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एकजुटता से चुनाव को लड़ने का काम करते हैं। लेकिन अभी जो चुनाव चल रहे हैं, चाहे वो यूथ कांग्रेस के चुनाव चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को मैं इतना आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं कि हमने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं, हमेशा सब लोगों के सुख में दुख में खड़े रहे। लेकिन आज क्या कारण रहे कि वो हमारे साथ नहीं खड़े। लेकिन मैं तो ईश्वर से कामना करता हूं कि वो उन्नति के पथ पर आगे बढ़े और इस युवा कांग्रेस के चुनाव के अंदर प्रदेश के नौजवान मेरा पूरा भरपूर सहयोग कर रहे हैं। पूरी ताकत के साथ अनिल चोपड़ा बनकर वो धरातल पे मेहनत कर रहे हैं। ईश्वर और युवाओं के हौसले से, युवाओं के साथ से इस चुनाव को लड़ेंगे भी और जीतने का काम भी करेंगे। पर आज सिचुएशन ऐसी क्यों बन रही है, वक्त और हालात ऐसा क्यों बन रहा है कि जिका अपना ही है, जिका ना आपने सपोर्ट करनी चाहिए आज में। देखिए, राजनीति के अंदर मैंने देखा है कि जो व्यक्ति आम परिवार से आता है, जो धरातल पे संघर्ष करता है, या जो व्यक्ति निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करता है, उसे रोकने के कई प्रयास होते हैं। लेकिन अगर सही दिशा में हम लगन, मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं तो उसे कोई रोक नहीं सकता, उसकी मेहनत को कोई खारिज नहीं कर सकता। और आज वही मेहनत और युवाओं के साथ की बदौलत मैं आगे बढ़ रहा हूं और मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है। जो इस चुनाव में भाग लेने वाले 18 से 35 साल के नौजवानों का मेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद है। मैं पूरे प्रदेश के अलग अलग कोनों में मैं तकरीबन 28 से ज़्यादा जिलों के अंदर स्वयं जाकर आया हूँ। मैंने अलग अलग जिलों में जाकर नौजवानों से बात की, नौजवानों के मुद्दों को जानने का प्रयास किया और सही मायने में नौजवानों ने मुझे दोनों हाथों से मेरा सहयोग करने का काम किया। और उसी के बदौलत और उसी सहयोग से, उसी हौसले के साथ मुझे निरंतर आगे बढ़ने का काम मैं कर रहा हूँ। और आज उसी के संदर्भ में मैं बीकानेर भी आया, तो यहाँ के सभी लोगों ने, 36 कौम के लोगों ने और जो भी इस चुनाव में भाग लेने वाले नौजवान हैं 18 से 35 साल के, वो मेरा भरपूर सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल। आज बीकानेर है, बीकानेर का जगह युवाओं के साथ आप बैठे हो, बातचीत हुई है, आप रिपा को रवैयो देखियो है, तो बाकी लिए कोई विशेष बात बोलनी चाहो आप? देखिए, मैं बीकानेर और प्रदेश के तमाम नौजवानों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि इस चुनाव में आप सब लोगों की महती भूमिका है। आप सब लोगों का छोटा छोटा प्रयास अनिल चोपड़ा को उस दिशा की ओर ले जाने का काम करेगा जहां से मैं आपके लिए आने वाले दिनों में संघर्ष करने का काम करूंगा। आपको जहां लगेगा वहां आपके लिए खड़ा होने का काम करूंगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरा सहयोग करना पड़ेगा, मेरी ताकत बननी पड़ेगी। और इस चुनाव में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप मेरे पक्ष में बैलेट नंबर 2 पे करवाकर मुझे मजबूती देनी पड़ेगी, जिससे कि आने वाले दिनों में मैं आपकी लड़ाई को सड़क से लेकर विधानसभा तक उठाने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। तो यह अनिल चोपड़ा जिका के साथ बातचीत करी है और राजनीतिक
गलियारी कुछ बातें है जी कि आप अपने सामने रखी बातें सुनने बाद मैंने आप लोग कहीं कुछ राय अपन कमेंटार माध्यम जरूर जरूर दोनों सागे सागे वीडियो ने तब शेयर कर दिया मिलाए और नए वीडियो सागे धन्यवाद झलको